नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 26 जून के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपी बीए, बीएससी, बीकॉम शास्त्री फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपी पीजी जेनेरिक सब्जेक्ट्स की जो डेट शीट है उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही पीजी काउंसलिंग के लिए यूजी लास्ट ईयर के परिणाम का इंतजार, तो इसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी पीजी एंट्रांस एग्ज़ाम के जो रिजल्ट हैं वो भी यहाँ पे जारी हुए हैं, तो इसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। साथ में ही जेओआईटी का रिजल्ट जो है वो फिर से लटक गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल में घट रही सरकारी नौकरियां, वेतन पर खर्च नियंत्रण से बाहर, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे जेओएआईटी की बात करें तो जेओएआईटी का रिजल्ट फिर लटका। वेरिफिकेशन पैरामीटर बदलने के कारण लंबी हुई प्रक्रिया, सीबीटी एजेंसी को लेकर राज्य सरकार से नहीं मिला जवाब। तो लंबे अरसे के बाद शुरू हुई जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट की प्रक्रिया में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। राज्य चयन आयोग ने पहले इसके लिए जून आखिरी वीक का वक्त जो है वो दिया था, लेकिन वेरिफिकेशन पैरामीटर में बदलाव होने के कारण समय और लग रहा है। राज्य चयन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि ये एक लीगल मामला है और पैरामीटर बदलने के कारण पहले हो चुकी वेरिफिकेशन को भी नए सिरे से जो है वो किया जाएगा। राज्य चयन आयोग को खुद ये रिजल्ट जल्दी देना चाहता है, लेकिन थोड़ा वक्त अभी इस प्रक्रिया में लगेगा। दूसरी तरफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एजेंसियां तय करने पर अभी राज्य सरकार से कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं, जिससे जो है वो बाकी होने वाली भर्तियों पर भी जो है वो संकट मंडरा रहा है कि वो होंगी या नहीं होंगी। तो वो जब तक सरकार से इसकी अनुमति नहीं मिलती तब तक कोई भी यहाँ पे भर्ती यहाँ पे नहीं करवाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो घट रही सरकारी नौकरियां, वेतन पर खर्च नियंत्रण से बाहर। तो 16वें वित्त आयोग के सामने रखे गए आंकड़े में दिखाई दी हिमाचल प्रदेश की असलियत, आने वाला समय चुनौतियों से भरा। तो हिमाचल में सरकारी नौकरी की इच्छा पाने युवाओं के लिए 16वें वित्त आयोग को दिए गए आंकड़ों में बहुत कुछ है। एक तरफ सरकारी रोजगार में नेगेटिव ट्रेंड और दूसरी तरफ सैलरी का खर्चा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। भविष्य में सरकारी नौकरियां का जो फैसला यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे लोगों को मिलती हुई नहीं नज़र आ रही हैं, क्योंकि राज्य सरकार के पास यहाँ पे सरकारी नौकरियों के लिए जो वेतन है वो ही नहीं बचा है। तो भविष्य में सरकारी नौकरियों की संख्या जो है वो हिमाचल में घट सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से संबंधित रहेगा। तो एसएससी ने जो है वो सीजीएल परीक्षा 2024 के लिए जो आवेदन प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। तो उम्मीदवार जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पे जाके इसके रिगार्डिंग जो है वो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आयु सीमा रहेगी वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27-32 वर्ष जो है वो रहेगी। इसमें टायर 1, टायर 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम, मेरिट लिस्ट जो है वो इसके थ्रू ये भर्ती जो है वो होगी। इसके लिए जो फीस रहेगी वो 100 रुपये रहेगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, इसी के साथ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड और महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पे फीस जो है वो निःशुल्क रहेगी। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वो जल्दी से इसके लिए जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से संबंधित रहेगा। तो एचपी ने बीबीए प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से 22 मई को ली गई बीबीए प्रवेश परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 10 से 12 जून के बीच इन सीटों के लिए जो इंटरव्यू है वो लिए गए थे, जिसके बाद ये मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की गई है। इसमें बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर की 27 सीटों के लिए ये मेरिट लिस्ट जारी हुई है। इसमें एचपीयू के पोर्टल पर 27 जून तक सभी छात्रों को फीस जमा करवानी होगी। यदि किसी कारणवश छात्र ऑनलाइन फीस जमा करवाने में सक्षम नहीं है तो वो जो है वो विभाग ने यहाँ पे एक टेलीफोन भी दिया है डिपार्टमेंट का, जो 0177280779 है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ यूनिवर्सिटी की ओर से एमए संस्कृत एंट्रांस का जो रिजल्ट है वो पिछले कल जारी कर दिया है। पास हुए छात्र अपनी जो लिस्ट है वो एचपीयू की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो छात्र जो है वो एचपीयू न्यूज़ वाली वेबसाइट पे जाके एमए का जो एंट्रांस एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। ये रिजल्ट पिछले कल ही यहाँ पे जारी हुआ है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू पीजी काउंसलिंग और यूजी का जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है उससे संबंधित रहेगा। तो पीजी काउंसलिंग के लिए यूजी लास्ट ईयर के परिणाम का इंतजार। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के यहाँ पे बिजनेस स्कूल के लिए एचपी मैट 2024 के साथ साथ एमए संस्कृत, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सहित करीब 5 विभागों में नए सत्र के लिए प्रवेश परीक्षाओं के जो परिणाम हैं वो घोषित हो चुके हैं और अन्य विभागों और कोर्सों की प्रवेश परीक्षाओं के नतीजे भी जो है वो जल्द यहाँ पे आने वाले हैं।
प्रवेश परीक्षा जो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम हुए थे उसके परिणामों के बाद विभागों की सीटें बंटन होने के लिए काउंसलिंग जो है वो करवाई जाएगी, जिसके साथ जैसे एमपीए वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू का शेड्यूल भी जो है वो अभी जारी होना है और उसमें समय लगेगा। सभी विभागों और संस्थानों के अलावा प्रवेश परीक्षाओं में अपीयर हुए करीब 33,000 विद्यार्थियों को अब यूजी लास्ट ईयर के परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। काउंसलिंग में यूजी लास्ट ईयर की परीक्षा का परिणाम जो है वो जरूरी होता है। हर कोर्स की जो यहाँ पे मेरिट जारी होगी उसके बाद जो काउंसलिंग होगी वहाँ पे फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है वो चाहिए होगा। इसके बाद ही विभागों की हर कोर्स की प्रवेश मेरिट सूची जो है वो तैयार की जाएगी। यूनिवर्सिटी में यूजी डिग्री कोर्स के लास्ट ईयर की हुई परीक्षाओं की आंसर सीट्स के कॉलेजों में बनाए गए मूल्यांकन केंद्रों में जो है वो चेकिंग चली हुई थी और वहाँ से जो है वो यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिलना भी स्टार्ट हो गए थे और जो छात्रों के मार्क्स हैं वो भी वहाँ पे अपलोड हो गए थे। इसकी एंट्री का कार्य यूनिवर्सिटी के संबंधित जो यहाँ पे एग्जामिनेशन ब्रांच है वहाँ पे जोरों से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जून अंत या तक जो है वो यूजी अंतिम वर्ष के नतीजे घोषित हो जाएंगे। तो अभी जून लास्ट वीक चल ही पड़ा है। अब आज जो है वो यहाँ पे आप लोग देखो कि लास्ट वीक ही चला हुआ है और 3-4 दिन के बाद ये वीक भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी होप है कि इनमें रिजल्ट आ जाए, लेकिन अभी कम चांसेस ही हैं कि अभी रिजल्ट जो है जैसे 29-30 तक अगर होप है कि आ गया रिजल्ट, तो अदरवाइज़ यहाँ पे जून फर्स्ट वीक में रिजल्ट जो है वो निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो भी करवानी है एचपीयू को खुद की ही, और जो दूसरी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी कुछ एक छात्रों ने जो है वो पीजी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, वहाँ पे भी उनको रिजल्ट चाहिए होगा, तो ये जल्दी से इनको निकालना पड़ेगा। तो इसी संबंध में जो एचपीयू के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है प्रोफेसर श्यामलाल कौशल, उन्होंने कहा है कि यूजी लास्ट ईयर के नतीजों को जून अंत तक घोषित करने के लिए बोर्ड एंट्री का कार्य जारी है और यहाँ पे ये काम जो है वो जोरों से चल रहा है। इसमें करीब 2,40,000 और एंट्रियाँ की जानी है, यानी कि इसमें जो 33,000 छात्रों ने एग्ज़ाम दिए थे उनकी 2,40,000 जो आंसर सीट्स हैं वो चेक हुई हैं और उनके जो मार्क्स हैं वो अपलोड हो रहे हैं। नतीजे जल्द घोषित कर दिए जाएंगे, तो जल्दी यहाँ पे रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। नतीजे समय से ना निकलने पर गोपनीय परिणाम लेके करना होगा सीट आवंटन। अगर यहाँ पे नतीजे सही टाइम से नहीं निकलते हैं तो छात्रों को एचपीयू से जो है वो अपना कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट लेना होगा और फिर जो है वो वहाँ पे वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यूजी डिग्री कोर्स के लास्ट ईयर के नतीजों को घोषित करने में यदि यूनिवर्सिटी देरी करती है तो विभागों को पीजी प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर परीक्षा विंग से मांगने पे लिए जाने वाले कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के आधार पे पीजी सीटों का आवंटन करना होगा। यही एकमात्र जो विकल्प है वो फिर बच जाएगा। इसमें यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों की समस्या हल होगी, मगर जो छात्र बाहरी यूनिवर्सिटीज़ में पीजी के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें बिना यूजी के नतीजों के काउंसलिंग में भाग लेने में मुश्किलों का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे एचपीयू की कोशिश यही है कि जैसे अभी जून 29-30 या जुलाई फर्स्ट वीक तक जो है वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया जाए। बाकी जैसे ही ये रिजल्ट जारी होगा या कुछ भी इसके रिगार्डिंग कोई भी नया अपडेट आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका जो जेनेरिक इलेक्टिव कोर्सेज की जो डेट शीट हुई थी सेंटर के रिगार्डिंग उससे संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे बड़े ज़्यादा स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि क्या वो एचपीयू जाके अब ये जो सेंटर आए हैं वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि कुछ एक यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो वहाँ पे बता रहे हैं कि सभी छात्रों को जो है वो एचपीयू जाके ये एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और सभी के जो एडमिट कार्ड हैं वो फिर से आएंगे, ये चेंज हो गया वो चेंज हो गया है। तो मैं सभी को बता देना चाहूँ यहाँ पे क्लियरली लिखा है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द पेपर्स ऑफ जेनेरिक इलेक्टिव कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आर शेड्यूल फिक्स इन द डेट शीट ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स ऑफ शिमला सेंटर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने बोल्ड लेटर में लिखा है शिमला सेंटर आर एडवाइज टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन सेंटर सोन अंगेस्ट ईच कोर्सेज पेपर अकॉर्डिंगली इन जेनेरिक इलेक्टिव पेपर्स। तो जो जिनका सेंटर शिमला से है तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका सेंटर एचपीयू शिमला है, जिनका जो एचपीयू ऑन कैंपस में चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो ई कार्डियोल के स्टूडेंट हों जो वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं एज शिमला सेंटर में, ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो उन्हीं के लिए हैं। तो और जो बाकी जिनका कहीं और सेंटर किसी कोई हमीरपुर में दे रहा है, कोई ऊना में दे रहा है या कोई पालमपुर में दे रहा है, कोई धर्मशाला में एग्ज़ाम दे रहा है, उनके जेनेरिक सब्जेक्ट के लिए एज इट इज़ ही वही सेंटर रहेंगे। तो आप लोगों ने जो फेक इन्फॉर्मेशन है उसमें नहीं आना है। ये जो नोटिफिकेशन आया है सिर्फ जो जिनका एचपीयू ऑन कैंपस सेंटर है उन्हीं के लिए है, बाकियों के लिए ये नहीं है। तो जो भी शिमला सेंटर वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पे आप बोल्ड लेटर में भी देख सकते हो सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे बोला गया है।
तो जो शिमला सेंटर वाले स्टूडेंट हैं वो इसके अकॉर्डिंग अपने सेंटर देख लें। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए जो एज इट इज़ पहले वाला सेंटर था जहाँ पे वो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ही जो है वो रहेगा। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, देता है ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।